क्या आप जानते हैं एक गरीब अनाथ लड़का कैसे बना एक पूरा राज्य का जननायक? ये कहानी है राजू की, जो राजा नहीं बनना चाहता था पर सबके दिलों का राजा बन गया। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक सुंदर राज्य था, मध्यांतपुर। ये राज्य स्वर्ण से भरा हुआ था, न केवल धन दौलत से बल्कि अपने लोगों की अच्छाई से भी। पर अब वो चमक धीरे धीरे मिट रही थी। राज्य का राजा प्रताप सिंह अब बूढ़ा हो चुका था और बीमारियों से जूझ रहा था। उसकी एक ही संतान थी, राजकुमारी सिया, जो तलवार चलाने में निपुण थी लेकिन सियासत में नई थी। राजकाज का ज्यादातर काम अब तंत्रमंत्री क्रूरनाग देखता था, एक चालाक दरबारी जिसकी आंखें सिर्फ तख्त पर थीं। एक नई सुबह राजू नाम का एक 14 साल का लड़का था, नंगे पैर, फटे कपड़े, पर आंखों में एक अजीब चमक। वो अनाथ था और किले के पास के गांव में लोगों की छोटी छोटी मदद करके गुजारा करता था। किसी की भैंस खो गई हो या किसी की झोपड़ी गिर गई हो, राजू हमेशा सबसे पहले पहुंचता। राजू का सपना था राजा बनना। नहीं, सिंहासन और ऐशोआराम के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए कुछ अच्छा करने के लिए। अचानक एक अफवाह, एक दिन खबर फैली, राजा अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। राजमहल के बाहर भीड़ जुटने लगी। सब सोच रहे थे अगला राजा कौन होगा। क्रूरनाथ ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, जब तक सिया महारानी न बने राज्य की कमान मैं संभालूंगा। पर तभी दरबार में एक अजीब घोषणा हुई। राजा ने एक आखिरी प्रतियोगिता की बात की थी, जिसके विजेता को राज्य की अगली दिशा तय करने का मौका मिलेगा। ये प्रतियोगिता कोई भी दे सकता था, आम आदमी भी। राजू का सपना पंख पाता है। राजू को ये सुनकर जैसे पंख लग गए। वो सीधा अपने सबसे अच्छे दोस्त और मार्गदर्शक बिल्लू चाचा के पास गया, जो पुराने जमाने का एक विदूषक था लेकिन असल में एक समझदार इंसान। चाचा, अगर मैं ये प्रतियोगिता जीतूं तो क्या मैं सच में राजा बन सकता हूँ? बिल्लू चाचा हंसे। राजा वो नहीं होता जो ताज पहनता है, राजा वो होता है जो सबका दर्द समझता है। तू पहले से ही राजा है मेरे लिए, अब बस बाकियों को भी ये दिखा। 3 परीक्षाएं। क्रूरनाथ ने खुद प्रतियोगिता की योजना बनाई ताकि कोई आम आदमी उसे पार न कर सके। प्रतियोगिता के 3 भाग थे। 1. बुद्धि की परीक्षा, एक रहस्यमय भूल भुलैया से बाहर आना। 2. साहस की परीक्षा, नदी के उस पार के जंगल से अम्रफल लाना। 3. दिल की परीक्षा, किसी अजनबी की मदद करना बिना इनाम के। एक बीज बोया गया। राजू ने खुद को प्रतियोगिता के लिए तैयार करना शुरू किया। गांव के लोगों ने उसकी मदद की, किसी ने उसे पुराना कवच दिया, किसी ने खाने का सामान और किसी ने सिर्फ आशीर्वाद। राजकुमारी सिया को भी राजू की ये जिद समझ नहीं आई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक आग जो बाकी सब में बुझ चुकी थी। भूल भुलैया की चाल। राजमहल के पश्चिमी हिस्से में एक पुरानी गुफा थी, जिसे गुप्त गंगा भूल भुलैया कहा जाता था। पहले किसी ने भी उस भूल भुलैया से लौटने की हिम्मत नहीं की थी। अब प्रतियोगिता का पहला भाग वही होना था। राजू ने कमर कस ली। उसके हाथ में था चाचा बिल्लू द्वारा दिया गया एक पुराना लालटेन, जिसमें अजीब सी नीली लौ जल रही थी। ये लौ तुझे रास्ता नहीं बताएगी, बिल्लू चाचा बोले, पर तेरे दिल की सच्चाई को दिखाएगी। राजू ने अंदर कदम रखा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूल भुलैया के रास्ते चलते चलते वह एक ऐसे चौराहे पर पहुंचा जहां 4 दिशाओं में 4 रास्ते थे। एक में सोने की ईंटें बिछी थी, एक में खाने की खुशबू, एक में संगीत की मधुर ध्वनि और एक में सन्नाटा। राजू ने सोचा और सन्नाटे वाले रास्ते पर चल पड़ा। वही रास्ता सही निकला। फिर उसने अपने भीतर छिपी बुद्धि, धैर्य और सच्चाई से आगे की 3-4 कठिनाइयां पार की। अंत में एक पत्थर की दीवार पर लिखा था, जिसे अपनी मंजिल का पता हो वो भटकता नहीं। राजू भूल भुलैया से बाहर निकला, पहला भाग पूरा। पर जैसे ही वह बाहर आया, क्रूरनाथ का आदमी उसके सामने खड़ा था, एक नकाबपोश योद्धा। उसके हाथ में तलवार थी। राजू, ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई है, वो बोला और हमला कर दिया। राजू ने चतुराई से पास की लकड़ी उठाए और जैसे तैसे बचते बचाते वहां से भाग निकला। बिल्लू चाचा पहले से बाहर इंतजार कर रहे थे। ये तो बस शुरुआत है, चाचा बोले, अब अगली परीक्षा तुझसे हिम्मत मांगेगी। अम्रफल की खोज। राज्य के दक्षिण में कालीवन नामक जंगल था। कहते थे वहां एक पेड़ है जिस पर अम्रफल लगता है, एक ऐसा फल जो सच बोलने वाले को ही दिखाई देता है। राजू अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक घायल सैनिक मिला, जिसने जंगल में जाने से मना किया, पर राजू नहीं डरा। जंगल घना और डरावना था, पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें आती थीं। रास्ते में एक नदी आई, गहरी तेज धार वाली। वहां एक बूढ़ा नाविक मिला, जिसने बिना सवाल पूछे उसे पार कराया।
पर जाते जाते उसने कहा, अम्रफल तक पहुंचना कठिन नहीं, पर लौटना सबसे बड़ी परीक्षा है। जैसे जैसे राजू अंदर गया, पेड़ उससे बातें करने लगे। तू क्यों आया है? राजू ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे राजा नहीं बनना, मुझे लोगों की सेवा करनी है। तभी एक पेड़ की शाखा हटी और वहां एक उजाला हुआ। पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर अम्रफल चमक रहा था। जैसे ही राजू ने हाथ बढ़ाया, पूरा जंगल थर्रा गया। एक विशाल अजगर सामने आ गया, लेकिन वो क्रूर नहीं था। उसने पूछा, सच बता, अगर तुझे राजा बना दिया जाए तो तू सबसे पहले क्या करेगा? राजू बोला, सबसे पहले मैं हर गांव में स्कूल बनवाऊंगा। अजगर मुस्कुराया और गायब हो गया। अम्रफल अपने आप नीचे आ गया। राजू ने फल उठाया और लौट आया। 2 परीक्षाएं पार हो चुकी थीं। दिल की परीक्षा, अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। नियम था, किसी अजनबी की मदद करनी है, बिना ये जाने कि इससे कोई फायदा मिलेगा या नहीं। राजू अब महल लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, भूखी और कांपती हुई। वो बोली, बेटा कुछ खाना है? राजू ने अपना सारा खाना उसे दे दिया, खुद भूखा रह गया। औरत ने आशीर्वाद दिया और चली गई। तभी एक घोड़ा दौड़ता हुआ आया, उस पर बैठी थी राजकुमारी सिया। राजू, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली हैं, पर अब असली लड़ाई ताज की नहीं, भरोसे की है। क्रूरनाथ का पर्दाफाश। दरबार में क्रूरनाथ ने पहले ही खुद को अगला राजा घोषित कर दिया था। उसने झूठे दस्तावेज बनवा लिए थे। तभी राजू और सिया वहां पहुंचे। सिया ने एक गुप्त दस्तावेज दिखाया, राजा प्रताप सिंह का आखिरी पत्र, जिसमें लिखा था कि राज्य का अगला मार्गदर्शक वो होगा जो जनता के दिल में राजा है। राजा प्रताप सिंह अंतिम समय में सामने आया और बोला, मैंने सब देखा, प्रतियोगिता, तुम्हारा साहस और सच्चाई। ताज का हकदार वही है जो अपना नहीं, सबका सोचे। क्रूरनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा बिना ताज का। राजू ने ताज पहनने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे बस इतना चाहिए, हर गांव में शिक्षा हो, हर बच्चा खुश हो। राजकुमारी सिया को नया शासक घोषित किया गया और उसने राजू को राज्य का जननायक बनाया, राजा जो लोगों के बीच रहता है, उनके साथ, उनके लिए। एक नया सवेरा। मध्यान्हपुर फिर से मुस्कुराया। खेतों में हरियाली लौटी, बच्चों की हंसी गूंजी। राजू अब हर गांव जाता, बच्चों को पढ़ाता, नई योजनाएं बनाता। और बिल्लू चाचा ने एक नया तमाशा शुरू किया, राजा का सपना नाम का नाटक, जिसे हर बच्चा देखकर सीखता। राजा वो नहीं जो ताज पहने, राजा वो है जो सबसे पहले सबकी सुने। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। क्या आप भी किसी दिन राजू जैसा बनना चाहेंगे?